मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। तो यह जो वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन से संबंधित है और उसके अध्याय 12 से मैं आप लोगों के समक्ष जो वीडियो ला रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है उनको मैं पहले पढ़ा दूं, आप लोगों को समझा दूं, जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट जो है मैं बना चुका हूं, हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। 72 मिनट का वीडियो है और पूरा एक्ट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और रेगुलेशन के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए जानते हैं क्या है। देखिए, ये अध्याय 12 है, ठीक है। मृत्यु समीक्षा, मरणोत्तर शव परीक्षण तथा घायल व्यक्तियों की चिकित्सा से संबंधित है ये, ठीक है ना। यह अध्याय 12 है और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और जानें। यदि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं फ़ोनपे के माध्यम से तो 80 90 175 101 पर आप लोग जो भी आप लोग सहयोग राशि देने चाहते हैं दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं। अध्याय 12 में जो है पैरा 129 से लेकर पैरा 129 से लेकर पैरा 146 तक है, पैरा 146 तक है, ठीक है ना। अक्सर ये पूछा भी जाता है अध्याय 12 कहाँ से कहाँ तक है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे। पैरा 129 धारा 40 सीआरपीसी के तहत चौकीदार के कर्तव्य क्या क्या हैं। चौकीदार के मुख्य रूप से 2 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला है, गांव में या गांव के पास किसी आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई बच्चा है 20-22 साल का फांसी लगा ले या होता है ना, या किसी को सांप काट ले, किसी प्रकार की मृत्यु यदि गांव में हो जाती है तो चौकीदार का यह कर्तव्य है कि पुलिस थाने में सबसे पहले बताए। गांव में या गांव के पास किसी लाश या उसका अंश पाए जाने की स्थिति में के संदर्भ में घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने को करे, ठीक है ना। तो गांव के पास जैसे किसी ने मर्डर कर दिया है और लाश को फेंक दिया है, या उसका कोई अंश पाया जाता है, जैसे कटा हुआ हाथ पाया जाए या सर पैर पाया जाए, ठीक है ना, तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को सूचना दे, जिस थाने से चौकीदार संबंधित है उस थाने के संदर्भ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु है, जैसे बच्चे या बहुत सारे लोग नदी या तालाब में नहाने के शौकीन होते हैं तो डूब के मर जाते हैं, ठीक है ना, तो उस संदर्भ में भी यह बात लागू होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 130 जो है उसको डिलीट कर दिया गया है। पैरा 131 है, 131 पंचायतनामा भरने का अधिकार। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। पंचायतनामा भरने का अधिकार पैरा 131 सभी उपनिरीक्षकों को होगा, सभी उपनिरीक्षकों को होगा पंचायतनामा भरने का अधिकार, या जिसको पंचनामा कहते हैं। दूसरा, प्रधान कांस्टेबल को होगा, जिसको एसपी नियुक्त करता है, ठीक है, जिसको एसपी जो है चुनता है। जो प्रधान कांस्टेबल जो थोड़ा सा जो जानकार रहता है कानून के बारे में, उसके उन लोगों को दिया जाता है यह चीज़। और सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जो जांच करने के लिए सक्षम हो या सशक्त हो, इन 3 लोगों को जो है पंचायतनामा भरने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। इन 3 लोगों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैरा 132 में है, पंचायतनामा का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और केस डायरी के रूप में लिखा जाना, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 174, तो 174 क्या है सीआरपीसी की धारा? इस 174 ये कहता है कि आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि सीआरपीसी 174 के तहत यदि संभव हो तो अन्वेषण शरीर को छूने व हटाने से पहले किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अन्वेषण जो है शरीर को छूने, जो लाश है उसको छूने हटाने से पहले एक सर्वेक्षण कर लेना चाहिए, जैसे, ठीक है, जैसे कि कहीं गुत्थिम गुत्था हुआ है कि नहीं, कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ है कि नहीं, ठीक है ना, या आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर लेनी चाहिए लाश को उठाने से पहले। दूसरा है, मृत्यु समीक्षा की रिपोर्ट फॉर्म संख्या 211 में होना चाहिए। तो इसमें क्या है, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, जैसे एक पुलिस का एक
फार्म होता है, उसमें बहुत सारे खाने बने रहते हैं, ठीक है, या मेल है या फीमेल है लिखा जाएगा, हाइट कितनी है, ठीक है, क्या कपड़ा पहन रखा है, चप्पल क्या है, ये सब दुनिया भर का उसमें भरा जाता है, ठीक है। तो ये होगा फॉर्म संख्या 112 में होना चाहिए। यह फॉर्म संख्या सीआरपीसी की धारा 174 और 172 में भी प्रयोग की जा सकती है। 172 जो सीआरपीसी की धारा 172 अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी से संबंधित है। ये कार्रवाई की डायरी से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा आप लोग सीआरपीसी के रिलेट करके पढ़िए, आपको बढ़िया लगेगा। ये पैरा 133 जो है डिलीट है, 133 डिलीट कर दिया गया है। पैरा 134 100 को मरणोपरांत 100 परीक्षण के लिए भेजना। जब मृत्यु संज्ञेय अपराध के होने के कारण से हुई, यानी कि जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, ऐसा जान पड़ता है या संदिग्ध है, अथवा जब किसी कारण से अन्वेषण अधिकारी ऐसा करना उचित समझता है, ठीक है ना, तभी जो है वह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पोस्टमार्टम का अर्थ होता है पीएम रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीएम। पोस्ट का मतलब होता है, मार्टम का मतलब होता है मृत्यु के बाद जो अन्वेषण किया जाता है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। मार्टम का मतलब होता है मृत्यु के बाद जो आख्या तैयार की जाती है। पैरा 135 है, सर्च स्लिप या खोज पर्ची पर अज्ञात शवों का अंगुली चिन्ह अंकित किया जाना। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। पैरा 135 है, सर्च स्लिप या खोज पर्ची पर अज्ञात शवों की अंगुली चिन्हों का अंकित किया जाना। सभी बिना पहचानी गई लाशों को, ऐसी लाशें जिनको पहचाना नहीं जा सकता है, कि उंगलियों के निशान स्लिप फार्म पर लेना चाहिए, ठीक है। स्लिप फार्म पर एक पर्ची होती है, उस पर सबको ले लिया सभी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे और लिखा जाएगा कि कौन सी उंगली का निशान, उस पर्ची पर लिखा जाएगा कि कौन सी उंगली का निशान क्या है, ठीक है। और उसे फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास भेज देना चाहिए। सभी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, जो 10 उंगली के निशान है सब लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी उंगलियों का चमड़ा बहुत संकुचित या झुर्रीदार हो जाता है, या झुर्रियाँ पड़ जाती है उसमें, क्योंकि लाश जब कुछ समय के बाद जो उसमें संकुचन और झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं समय के साथ, तब डॉक्टर ऐसे उंगलियों की ऊपरी खाल हटाकर उसे मुहरबंद लिफाफे में भरकर फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास भेजता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी फिंगरप्रिंट नहीं लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो ये उंगली है, उंगली का जो ऊपरी वाला ये जो चमड़ी है, ठीक है, उसको निकाल करके उसको अलग अलग लिफाफों में भर करके कि कौन सी उंगली है, ठीक है ना, या तर्जनी का है या अंगूठा का है या इंडेक्स फिंगर का है, तो उस तरीके से जो है उसको जो है फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास भेजा जाता है। लाश के उंगलियों के निशान सदैव उपनिरीक्षक श्रेणी, ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर है, अक्सर पूछा जाएगा। लाश के उंगलियों के निशान सदैव उपनिरीक्षक श्रेणी से निम्न अधिकारी के पर्यवेक्षण में नहीं ली जाएगी, यानी कि जब भी ली जाएगी तो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी से निम्न श्रेणी के से नहीं ली जाएगी, उसके ऊपर के रहेगा, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर डीएसपी जो भी हो उसके निगरानी में या उसके पर्यवेक्षण में ली जाएगी, ऑब्जर्वेशन में। आगे बढ़ते हैं। पैरा 135A, ला दावा यानी कि लावारिस, ठीक है ना। ला दावा का मतलब ऐसी लाश जिसका कोई दावेदार न हो, अथवा आदम शिनाख्त शवों की अंत्येष्टि उसके धर्म की रीतियों के अनुसार करना। ये भी महत्वपूर्ण पैरा है, ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण पैरा है। जब लाश का कोई दावेदार नहीं है तब सीआरपीसी धारा 174 के तहत मामले की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी लाश के प्रकटीकरण हेतु विशाल पैमाने पर प्रचार कराएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा है विशाल पैमाने पर। जब लाश जो लावारिस लाश होती है तो पुलिस अधिकारी जो है विशाल पैमाने पर प्रचार कराएगा, अखबार में ऐड छापेगा, इश्तिहार देगा, गांव में डुगडुगी पिटवाएगा, आसपास के लोगों को बताएगा भाई एक ऐसी ऐसी लाश है, यदि कोई पहचानने वाला है तो बताए। अब यहाँ पे आइए, जांच करने वाला पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र मृतक के मत, अर्थात उसका जो फेथ है, उसका जो धर्म है, जो उसका विश्वास है, के बारे में जानने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं।
यदि इसके बाद भी लाश की पहचान नहीं हो पाती है तब एसपी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज को शरीर रचना परीक्षण के लिए और चीर फाड़ के लिए अपने खर्चे पर भेजेगा और एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। ठीक है, जब इन चीज़ों के बावजूद भी लाश को नहीं पहचाना जा सकता है, उसके बाद जो है उसकी फ़ोटोग्राफी लेने के बाद शिनाख्त जो भी उसका थोड़ा सा पहचान लेने के बाद जो है उसको मेडिकल कॉलेज को रिफ़र कर दिया जाता है, जिससे डॉक्टर लोग उसकी बॉडी को खोल करके देख सकें और कुछ सीख सकें। ठीक है ना, जैसे मुन्ना भाई MBBS में हो एक है, ये लाश लेकर के आते हैं लोग, ठीक है, डॉक्टर को देखने के लिए, और वहाँ से जो है जो प्राचार्य होता है मेडिकल कॉलेज का एक प्रमाण पत्र जो है वो एसपी को देगा कि ये लाश हमने प्राप्त कर ली है। तो ये जो लाशें जो डॉक्टर लोगों को पढ़ाई लिखाई में जो मदद करती हैं उसके लिए होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरा 136 है, मृत या घायल व्यक्तियों की परीक्षा है तो मेडिकल ऑफिसर को अन्वेषण अधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदम। ये कुछ है, इसमें बिंदु हैं। मृत शरीर और घायलों की परीक्षा करने में चिकित्सा अधिकारियों की सहायता करने के लिए अन्वेषण अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई करेगा। पहला है, इसमें कुछ कैटेगरी बांटी गई है। जब संदिग्ध विष देने का जो मैटर आता है, ठीक है ना, जब संदिग्ध जो है विष मैटर आ जाए, विष देने का मैटर आ, दूसरा फांसी लगा लेने पर या गला घोंट कर मरने के मामलों में उसकी क्या किया जाएगा। जैसे कोई विष लेके मर जाता है तो उसने उल्टी क्या की है इसके बारे में क्या है, ठीक है ना, उसने क्या खाया था उसके बारे में पता चलेगा। अगर थोड़ा सा परीक्षण होता है ना, उल्टी करना, क्या खाया था इससे पता चल जाएगा, किस बर्तन में खाया था ये भी थोड़ा सा पता करना पड़ता है। यदि फांसी लगा के मरता है, ठीक है ना, यदि फांसी लगा के मरता है तो देखा जाएगा नीलापन, उसके गले पे नीलापन है या कालापन है कि नहीं है। विशेष रूप से ओंठों और पलकों की दशा क्या है, जैसे ओंठ है क्या, किस रंग रूप के हैं या पलक है, आँखों का बाहर निकलना या जीभ की स्थिति क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में भी बताया जाता है। जो फंदा है, जो लोग फांसी लगा के मरते हैं, वृत्ताकार है या तिरछा है, कैसा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जब शरीर तालाब या कुएं में पाए जाए तो निम्नलिखित बिंदुओं को नोट करना चाहिए। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी ये पैरा, सिर्फ एक पैरा को रखिए, ठीक है ना। जैसे तालाब या यहाँ पे है, तालाब या कुएं के अगल बगल खून तो नहीं है, या कोई बाहरी या अंदरूनी चोट तो नहीं है, या मार करके लड़के को या बच्चे को या आदमी को या लड़की को फेंक दिया गया है तालाब में, तो इन सब चीज़ों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार है वध किए गए शरीर के मामले में। अब जैसे वध किया जाएगा तो उसकी कितने चाकू, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यदि वध किया गया, चाकू मारा गया, कितने प्रकार का, किस प्रकृति का, मतलब चाकू कैसा था, ठीक है ना, और दाग धब्बा या गुत्थम गुत्थी में जो कुछ पाया गया वो उसके बारे में भी लिया जाएगा साक्ष्य। तो इन सब को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये जो है धारा 136, पैरा 136। पैरा 137 है, मृत शरीर को भेजने का स्थान जिले के प्रधान कार्यालय पर भेजे जाएंगे। जितने भी मृत शरीर हैं, जो डेड बॉडी है, जिले के प्रधान कार्यालय पर भेजे जाते हैं। पैरा 138 क्या कहता है, पुलिस अधीक्षक को मृत्यु उपरांत परीक्षण के बारे में निर्णय का अधिकार है। अर्थात मरणोपरांत 100 परीक्षण वास्तव में आवश्यक है या नहीं, यह कौन बताएगा, यह डिसाइड कौन करेगा, यह डिसाइड करेगा एसपी। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, यह डिसाइड करेगा एसपी। और कौन सा पैरा बताता है, पैरा 138 बता रहा है कि पोस्टमार्टम होगा या नहीं होगा, यह डिसाइड करेगा एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पैरे में बस इतना है, संक्षेप रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। पैरा 139 139 मृत शव को 100 परीक्षण पोस्टमार्टम हेतु भेजते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना। शरीर को उसी स्थिति में खोल के भीतर लिटाया जाना, ठीक है ना, उसी स्थिति में खोल, या जो खोल होता है, जो कपड़े होते हैं, उसी स्थिति में ये 2 आदमी पकड़ के उसको लिटा देंगे उसमें, ठीक है, उसी स्थिति में। नहीं कि अगर पीठ के बल है तो उसको पेट के बल कर दिया जाए, या पेट के बल है तो उसको पीठ के बल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, शव के साथ एक कांस्टेबल या चौकीदार, कांस्टेबल जिसको एक आरक्षी भी कहते हैं,
के साथ ले जाया जाएगा। ठीक है, शव के साथ चलने वाली आरक्षी या चौकीदार को धन भी दिया जाएगा। धन किस लिए दिया जाएगा कि भाई जो मृत शरीर लेकर के जा रहे हैं उसको गाड़ी में लादना, उसको उतारना, ठीक है ना, जो कुलियों के जो पैसे होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शव भेजने वाले अधिकारी द्वारा आरक्षी को यह आदेश दिया जाएगा कि वह इसे चिकित्सा अधिकारी को सौंप दे। ठीक है, यहाँ देखिए आप, चिकित्सा अधिकारी को सौंप दे। चिकित्सा अधिकारी शरीर के वर्णनात्मक सूची 2 प्रतियों में तैयार करेगा। ठीक है ना, शरीर की वर्णनात्मक सूची और 2 जो है फर्दों में या 2 प्रतियों में तैयार करेगा, जिसमें एक प्रति शव के साथ जाने वाले आरक्षी को देगा और दूसरी सूची मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को डाक से भेजेगा। ठीक है ना, मुख्यालय के प्रभारी अधिकारी को डाक से भेजेगा, 2 सूची तैयारी करेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए कि वर्णन उसका करके थोड़ा भेजेगा। वर्णनात्मक मतलब उसके ऊपरी, अभी पोस्टमार्टम किया नहीं है, ऊपरी का जो है वो ऊपर भेजेगा लिख करके। आगे बढ़ते हैं। 6वां है, इन सब वर्णनात्मक सूचियों के अतिरिक्त फॉर्म संख्या 13 व 33 भी तैयार किया जाएगा। फॉर्म संख्या 33 सीएमओ को भेजेगा। ठीक है ना, फॉर्म संख्या 33 जो है वो सीएमओ को भेजेगा। यहाँ देखिए जो वर्णनात्मक सूची उसने तैयार की है, नर नारी है, क्या पहना क्या नहीं पहना है, इसका जो डिटेल है वो सीएमओ को दे देगा। आगे बढ़ते हैं। मरणोत्तर शव परीक्षण के लिए सिविल सर्जन को बुलाने के लिए पुलिस अधीक्षक को अधिकार होगा। महत्वपूर्ण, देख रहे हैं ना, मरणोत्तर शव परीक्षण के लिए सिविल सर्जन को बुलाने के लिए पुलिस अधीक्षक को ही अधिकार होगा, इसके अलावा किसी अन्य को नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। शव परीक्षण के से पहले चिकित्सा अधिकारी के सामने शव ले जाने वाला आरक्षी चौकीदार शव की पहचान करेगा। ठीक है, शव की पहचान करेगा, एक फॉर्म होता है। ठीक है, उसको भरेगा कि मैंने फला डॉक्टर को यह शव जो है सुपुर्द कर दिया है, वो लिखेगा आरक्षी। ठीक है, और डॉक्टर भी उसमें लिखेगा कि मैंने इस कांस्टेबल से या इस चौकीदार से या इस आरक्षी से शव प्राप्त किया है, उसका नाम डिटेल पूरा लिख देगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे को आदान प्रदान हो जाता है। सिविल सर्जन रिपोर्ट का अनुवाद यथाशीघ्र एसपी के कार्यालय को भेजेगा और पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को भी भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक अनुवाद भेजेगा। आगे बढ़ते हैं। पैरा 140, पुलिस अधिकारी द्वारा शव परीक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करना। पुलिस अधिकारी द्वारा शव परीक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करना। इस पैरा के तहत पुलिस अधिकारी परीक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखकर चिकित्सा अधिकारी के पास भेजेगा। अब जैसे किसी को जहर दे के मार दिया गया हो, किसी को जहर दे के मारा गया हो, ठीक है ना, और एक होता है पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम, एक होता पोस्टमार्टम और एक होता विसरा रिपोर्ट। ठीक है ना, एक होता है विसरा रिपोर्ट। ठीक है ना, तो पोस्टमार्टम जो है हर जिले पर होगा, पोस्टमार्टम हर जिले पर हो सकता है, लेकिन यह विसरा रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ, या तो बीएचयू जाएगा, दरोगा जैसे जहर दे के जब किसी इंसान को मार दिया जाता है तो उसकी किडनी के कुछ हिस्से, लीवर का, आंत का कुछ हिस्सा जो है काट करके एक पॉलीथीन में या कुछ रहता है, एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन रहती है या थैली रहती है, उसमें रख करके एक दरोगा लेवल का अधिकारी या तो बीएचयू जाएगा, ठीक है, विसरा रिपोर्ट के लिए, या तो वह लखनऊ जाएगा। ठीक है, ये लखनऊ 2 ही जगह होता है उत्तर प्रदेश में। तो विसरा रिपोर्ट यानी कि ये, इसको मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, कुछ कहते हैं इसको शायद फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहते हैं उसके लिए, या शायद फॉरेंसिक रिपोर्ट इसे कहते हैं। उसके लिए जो लखनऊ जाएगा या तो बीएचयू जाएगा, वहाँ से जो है ये विसरा रिपोर्ट मिलता है, 5-6 महीने में मिलता है ये। ठीक है, ये तुरंत नहीं है, तत्काल नहीं आएगा, 5-6 महीने, 6-7 महीने लग जाता है आने में, रिपोर्ट आने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर, प्रदेश के सभी थानों से या सभी ज़िलों से वहाँ पे रिपोर्ट मंगाई जाती है, इसलिए जो है इसका
रिपोर्ट आने में बहुत समय लगता है, ठीक है। पोस्टमार्टम की तरह नहीं है कि 24 घंटे में आ जाएगा, लेकिन विसरा रिपोर्ट जो है बहुत समय लगता है आने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा 141 लोक अभियोजक द्वारा सिविल सर्जन से सीधा पत्र व्यवहार। यहाँ देखिए, लोक अभियोजक सिविल सर्जन को परीक्षा के लिए कोई वस्तु या पदार्थ भेजते हुए उससे सीधे पत्र व्यवहार करेगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जहर दे के मार दिया गया या कुछ भी ऐसा हो गया है, उसने एक जगह उल्टी कर दी या कै कर दिया। कै मतलब उल्टी, वोमिटिंग जो कहते हैं इंग्लिश में, वोमिटिंग हो गई। तो पुलिस ने खोजबीन किया, लेकिन वह उल्टी उनको मिला नहीं, वो वोमिटिंग जो इंसान ने किया वो मिला नहीं। लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद जो है किसी तरह पता चला कि ये वोमिटिंग एक उसने किया था और वह मिला। तो उस रिपोर्ट को जो है, उस चीज़ को जो है लोक अभियोजक के माध्यम से सिविल सर्जन को भेजा जाएगा चेक करने के लिए, ठीक है, क्या है वो। आगे बढ़ते हैं। पैरा 142 है सिविल सर्जन को कोई वस्तु या पदार्थ परीक्षण के लिए भेजना। तो ये भी वैसे ही है, पदार्थ या वस्तु जो विचारण में साक्ष्य के लिए आवश्यक है, अन्वेषण अधिकारी द्वारा बीजक इनवाइस, ठीक है ना, के साथ लोक अभियोजक के पास बंद लिफाफे में भेजी जाएगी और लिफाफे के ऊपर वस्तुओं का उल्लेख होगा। तो ये जो चीज़ें सब भेजी जाती हैं डबल लिफाफे में होता है, ठीक है ना। ये जो सब भेजी जाती हैं एक डबल लिफाफे में होगा, ठीक है। एक लिफाफे में होगा नाम पता पूरा लिखा रहेगा, दूसरे में होगा क्या भेजा रहा है उस लिफाफे के ऊपर भी होगा, एक अंदर भी रहेगा, उसके डबल लिफाफे में रहता है सब कुछ, ठीक है। और जो ले करके जाएगा वह इस बात की तस्दीक करेगा कि मैंने फला को ये चीज़ें दी हैं। अब और जिसको देगा वह भी उसमें एक पर्ची रहती है, उस पर लिख करके देगा कि मैंने यह चीज़ें प्राप्त की हैं या इस लिफाफे में फला फला चीज़ें थी, ठीक है। एक दूसरे का काउंटर साइन रहता है। पैरा 143 है घायल व्यक्तियों को चिकित्सालय में भेजना, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। पैरा 143 से 143 है चिकित्सा अधिकारी द्वारा आकस्मिक प्राथमिक चिकित्सा। पैरा 144 से चिकित्सा अधिकारी द्वारा चोटों की रिपोर्ट अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार करना। देखिए महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है। पैरा 144 है जो भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो 3 प्रतियों में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे है गौर करने वाली बात, यहाँ ध्यान से देखिए कि प्रथम प्रति जो है एसपी को भेजा जाएगा। मान लीजिए एक जैसे एक पेज है, उसके नीचे हमने कार्बन कॉपी लगाई, ठीक है ना, ये पहली प्रति हो गई, ये दूसरी प्रति हो गई, ठीक है। फिर इसके नीचे हमने कार्बन कॉपी लगा दी, ये यहाँ पे ये तीसरी प्रति हो गई, ठीक है ना। तो पहली प्रति जो ओरिजिनल प्रति होगी वह एसपी को भेजा जाएगा, यानी कि ये वाला जो है एसपी को भेज दिया जाएगा जिस पे हमने लिखा, ठीक है। और द्वितीय प्रति जो है आरक्षी जो उस लाश को लेकर के आया होगा उसके साथ जो है थाने पर भेज दिया जाएगा। और जो एकदम लास्ट वाली जो प्रति है उसको जो है सीएमओ ऑफिस में वो जमा रहता है, ठीक है, वो सीएमओ ऑफिस में जमा रहता है। तो आप ये देख लीजिए पहली प्रति, द्वितीय प्रति और तृतीय प्रति क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये महत्वपूर्ण है। पैरा 145 से शवों के ले जाने हेतु खोल और अहातों हेतु बंद स्ट्रेचर की व्यवस्था। ये तो जैसे आप वो लोग इंग्लिश पिक्चर में या हॉलीवुड की मूवी में देखते हैं, एक बंद स्ट्रेचर रहता है, वो बंद लाश को एक ढक करके ले जाते हैं। लेकिन इंडिया में भाई स्ट्रेचर है लेकिन उसको चादर पे लपेट के ले जाते हैं, व्यवस्था है नहीं। पैरा 146 है किसी स्त्री पुरुष की चिकित्सीय परीक्षण की प्रक्रिया, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध पुलिस द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के लिए नहीं भेजा जाएगा। अब जैसे कोई स्त्री है, कोई औरत है, ठीक है, एक औरत है, अब उसका चिकित्सा परीक्षण जो है कोई पुरुष नहीं करेगा, कोई पुरुष जो है उसका चिकित्सा परीक्षण नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस पैरा में यही है बस। अब आते हैं हम लोग, अब ये है थोड़ा सा ये सहयोग करने के लिए हमने लिख दिया है फ़ोनपे के माध्यम से। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो है सहयोग कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के लिए आप लोगों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार।